ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार 31 अक्टूबर 2024 की 31 अक्टूबर 2024 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे ऑर्डर करो कि हे भूतो तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वो भाग जाएंगे। मीठे बच्चे ऑर्डर करो कि हे भूतो तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वह भाग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमें अधिकारी बन करके ऑर्डर करना है, ताकि भूत है ना, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा अलवेलापन आलस्य अनेक भूत हैं, इनको हम ऑर्डर करें कि आप हमारे पास आ नहीं सकते। हम उनको डराए तो बाबा कहते वो भाग जाएंगे। तो बाबा ने भूतों को भगाने की आज हमें युक्ति बताई है। तो ज़रूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए भी कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं भूतों को भगाने वाली निर्भय आत्मा हूँ। मैं भूतों को भगाने वाली निर्भय आत्मा हूँ। तो ज़रूर इन सोमानों को सुनते समय अपने अंदर दोहराएं, इससे हमारे अंदर शक्ति भरती है। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली में 2 प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? तो ज़रूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा। और प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली से उत्तर दिए हैं, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। तो प्रश्न था बाबा का, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है ना? वो सुंदरता, वो अच्छाई क्या है हम जो ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की? तो बाबा ने कहा सर्विस, वही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है ना, इतना ज्ञान खजाना मिला है बाबा से, तो सर्विस का शौक होना चाहिए ना। परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। परंतु हमारे ज्ञान का तीर दूसरों को तब लगेगा, बाबा कह रहे, जब हमारे अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। तो ज़रूर इस प्रश्न से उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाएं। जैसे मैं सदा ईश्वरीय नशे में रहने वाली सर्विसेबल आत्मा हूँ। मैं सदा ईश्वरीय नशे में रहने वाली सर्विसेबल आत्मा हूँ। फिर दूसरा प्रश्न आज की मुरली का है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? तो ज़रूर इसका भी उत्तर आपको पास आया होगा। तो बाबा ने कहा, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है, हम ऐसे ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार है। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है, चलन रॉयल्टी की नहीं है, तो वो शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। तो प्रश्न था बाबा का, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? तो पहली मुख्य बात बाबा ने कही कि जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है। और दूसरी बात, हम ऐसे ऊंचे बाप के बच्चे हैं। तो ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। तो ज़रूर आप सब तो शिव बाबा के लायक बच्चे हैं और आप बच्चा कहलाने के भी हकदार हैं। फिर चेक करने के लिए बाबा ने कहा, अगर कैरेक्टर ठीक नहीं है, चलन रॉयल्टी की नहीं है, तो वो शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। तो ज़रूर दिन भर भी अपने कैरेक्टर और चलन को हम श्रेष्ठ बना करके रखें। और इस प्रश्न उत्तर से भी ज़रूर हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान तैयार करें। जैसे मैं ऊंचते ऊंच शिव बाबा का बच्चा ऊंच आत्मा हूँ। मैं ऊंचते ऊंच शिव बाबा का बच्चा ऊंचते ऊंच आत्मा हूँ। फिर पूरी मुरली से
प्यारे बाबा ने आज हमें धारणा के लिए मुख्य सार दिए हैं। पहला पॉइंट, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर है। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहा है, हम रूहानी सेवा पर है। ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। तो जरूर हम बंधन मुक्त होकर के स्वयं को ईश्वरीय सेवा में बिजी रखे, समय निकाले। चाहे तन से है ना स्थूल में नहीं कर सकते, जरूर मनसा से हम करें, क्योंकि इस समय हम जानते हैं पूरे विश्व की हालत क्या है ना। सारा विश्व दुख और अशांति के समय से गुजर रहा है। तो जरूर हमें अपने मन को अनेक बंधनों से मुक्त करके अपना समय है ना मनसा सेवा में हम अवश्य लगाएं। फिर प्यारे बाबा का है ना धारणा के लिए मुख्य सार दूसरा है, कर्म भोग की बीमारी और माया के तूफानों में मूझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूझना व हैरान नहीं होना है। तो जब भी है ना शरीर का कर्म भोग आता है या माया की तूफान आती है कोई भी कारण से, तो बाबा ने क्या युक्ति बताई आज हमें कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है ना उसे हमें उगारते, उसको मन में लाते और बाबा की याद में रह के हमें हर्षित रहना है। तो मुरली में तो अनेक बाबा से हमें श्रेष्ठ बातें मिलती है, खुशी की, नशे की, तो जरूर बार बार हम उसको उगारते रहे। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, निराकार और साकार दोनों रूप के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भवा। निराकार और साकार दोनों रूप के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भवा। फिर वरदान का स्पष्टीकरण दिया है बाबा ने, दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। अब चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिशल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त कराती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। तो दीपावली का त्योहार चल रहा है, तो इसमें बाबा ने हमें कितना सुंदर वरदान दिया और सुंदर हमें स्पष्टीकरण दी है कि दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। तो हम बाबा के जो अविनाशी जगे हुए दीपक है, ये दीपमाला, ये दीपावली हमारा ही यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लो मिसल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्मा दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो हमारा ही यादगार उन्होंने स्थूल दीपक जगा करके दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, तो ज्योति जो है एक तो हमारी निराकार आत्मा के रूप का यादगार है और दूसरी तरफ हमारे भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है ना। दूसरा स्वरूप हमारा लक्ष्मी का यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त कराती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। तो हम अपना ही यादगार इस दीपावली पर मनाते हैं। तो दिन भर जरूर जब भी हम है ना ये 2-3 दिन दीपावली मनाते हैं, तो जरूर याद रखें कि मैं अपना ही यादगार, श्रेष्ठ यादगार, मैं श्रेष्ठ आत्मा मना रही हूँ। बाबा ने भी वरदान में कहा श्रेष्ठ आत्मा भवा। तो जरूर इसको दिन भर हम याद रखें कि मैं कौन हूँ, श्रेष्ठ आत्मा। फिर प्यारे बाबा का आज हम बच्चों के लिए स्लोगन है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की
बनाओ। तो ज़रूर अपनी भावनाओं को, है ना, फीलिंग्स को हम क्या बनाएं? शुभ, गुड, अच्छा बनाएं और बेहद मतलब अनलिमिटेड बनाएं। तो ज़रूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन तैयार करें, जैसे मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने वाली शुभ भावना और बेहद की भावना से संपन्न आत्मा हूँ। मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने वाली शुभ भावना और बेहद की भावना से संपन्न आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है। इस मास का ये अंतिम अव्यक्त इशारा है, तो ज़रूर हम इसको ध्यान दें और इसको प्रैक्टिकल लाएं। बाबा ने कहा जैसे गेट की रखवाली की जाती है, ऐसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है, जिससे कोई भी आसुरी संस्कार व संकल्प अंदर प्रवेश ना हो सके। फिर आपके पास कैसे भी आत्मा आएगी, वह आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएगी। जब ऐसी सर्विस करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। तो कितना सुंदर बाबा ने अव्यक्त इशारा दिया हमें। जैसे गेट की रखवाली की जाती है, ऐसे माया की जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है, जिससे कोई भी आसुरी संस्कार व संकल्प अंदर प्रवेश न हो सके। फिर आपके पास कोई भी आत्मा आएगी, वो आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएगी। जब ऐसी सर्विस करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। तो ज़रूर आज हम, है ना, कि अपने गेट को रखवाली करें, ताकि हमारे अंदर कोई भी आसुरी संस्कार और संकल्प नहीं आए और हमारे द्वारा फिर दूसरों को भी श्रेष्ठ अनुभव हो, जिससे बाबा की प्रत्यक्षता हो। और हमारा जो अव्यक्त इशारा का सोमान है उसको भी हम जरूर दिन भर स्मृति में रखें कि मैं पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करने वाली श्रेष्ठ देव आत्मा हूँ। मैं पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करने वाली श्रेष्ठ देव आत्मा हूँ। फिर आज हमारा फॉलो फादर के लिए पॉइंट है, जिसे साकार बाप ने, माना ब्रह्मा बाप ने हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करके किया, मतलब तीनों काल को सामने ला करके बाबा ने किया, जिससे व्यर्थ कर्म व पाप कर्म से मुक्त रहे। हर कर्म सुकर्म हो गया। साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बने। ऐसे फॉलो फादर करो, जैसे साकार बाप ने हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करके किया, जिससे व्यर्थ कर्म व पाप कर्म से मुक्त रहे। हर कर्म सुकर्म हो गया। साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बने। ऐसे फॉलो फादर करो। तो जरूर हम भी त्रिकालदर्शी होकर के आज दिन भर कोई भी कर्म करे तो उसको त्रिकालदर्शी बन के करे, ताकि हम व्यर्थ व पाप कर्म से मुक्त रहे। और हमारा जो फॉलो फादर का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर अमृत वेले के लिए आज प्यारे बाबा ने हमें कहा, कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेला अपने दिल में परमात्मा ने संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा न कोई, ये दिल से कहते हुए मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है। तो जरूर कहाँ और व्यक्ति व वैभव की तरफ इसने जाता है, तब वह आकर्षित करती है ना। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ
नहीं होता है। तो प्यारे बाबा ने हमें अमृत वेले के लिए फिर से अटेंशन दिलाया कि परमात्मा प्यार को स्वयं में भरना है। तो बाबा ने कहा कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। तो बाबा कह रहे अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो उठते भी हो, माना अमृत वेले हम बैठते भी है उठते भी हैं, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा न कोई। तो बाबा पूछ रहे दिल से कहते हो या मुख से? तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहा और व्यक्ति या वैभव की तरफ उसने जाता है, तब वो आकर्षित करती है ना। तो दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। तो जरूर हम संपूर्ण रूप से स्वयं में परमात्मा प्यार को भरे, ताकि हम दिन भर माया से सेफ रहे। और फिर सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे खास अभी दीपावली का समय चल रहा है, तो हम इसके ऊपर मनन कर सकते हैं कि दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। क्या हमें दीपावली है ना मैसेज देता है, संदेश देता है स्व के प्रति और विश्व के प्रति। तो जरूर इस पर हम मनन कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक बना के मनन करना चाहिए अवश्य करें और सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य बनाएं। जैसे मैंने आज अमृत वेला किया तो कैसा रहा, तो जरूर हम फिर से आज भी अमृत वेला परमात्मा दिल को, परमात्मा स्नेह को स्वयं में समाने का अभ्यास करें। और उसको मैंने कैसा किया जरूर 10 में से स्वयं को नंबर दे। दूसरा, आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी तो कितने एकाग्र होकर के सुनी, और दिन में मैंने 3 बार मुरली सुनी या पढ़ी, अवश्य चेक करें। तीसरा, मैंने पवित्र ब्रह्म भोजनी किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ, अवश्य चेक करें। चौथा, आज मैंने बैठ करके अभ्यास किया तो कोई ना कोई चीज का अनुभव किया। तो इसी चीज का हम अनुभव कर सकते हैं कि मैं आत्मा ज्योति कैसे परम ज्योति से, मुझे आत्मा की ज्योति कैसे कैसे जगी है, बाबा से क्या क्या मिला है ना, क्या नशे की बातें मिली, खुशी की बातें मिली, ज्ञान की बातें मिली। तो हमारी ज्योति को हम जगाने का अनुभव कर सकते हैं। बाकी आप जो भी अनुभव करना चाहे अवश्य करें। फिर चेक करें कि दिन भर आत्मा भाई भाई की दृष्टि बढ़ती रही पवित्र। फिर चेक करें कि आज दिन भर मैं देही अभिमानी माना कर्म योगी बन करके रही और कर्म किया। फिर चेक करें मैं दिन भर सुमान में रही, सुमानों को यूज किया। चेक करें मैंने प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज किया। चेक करें मैं कर्मेंद्र जीत रही और कर्मेंद्र से समाचार लिया। मैं विकर्मा जीत रही, कोई भी विकर्म तो नहीं किया। फिर चेक करें मैंने हर घंटे अपने याद का चार्ट देखा। फिर चेक करें कि मैंने 5 स्वरूपों का 8 बार अभ्यास किया, जो मैंने अलग अलग समय पे उसको फिक्स किया है। जैसे अमृत वेला उठते ही मैंने एक बार 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लिया, या रात को सोने से पहले या भोजन से पहले, स्नान से पहले, से 8 बार स्वयं को फिक्स करे और वो अभ्यास अवश्य करे। फिर चेक करे कि मुझे याद रहा कि मैं परमात्मा के पास, भगवान के पास क्यों आई हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। फिर चेक करे कि मुझे याद रहा कि मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है, सभी कमी कमजोरी से मुक्त होना है। फिर चेक करे कि मैंने ट्रैफिक कंट्रोल आज दिन भर में अटेंशन दे करके किया। तो इन सभी पॉइंट्सों में 10 में से स्वयं को नंबर हम अवश्य रोज दे, अपना चार्ट भरे। और जैसे आज बाबा ने हमें कहा कि चेक करने कोई भी भूत तो मेरे अंदर नहीं आई, जो सार में कहा बाबा ने, मुरली में भी कहा, तो अवश्य कोई भी भूत को आने नहीं दे, है ना, निर्भय होकर के ऑर्डर करके उनको भगाए। फिर जैसे बाबा ने कहा कि सर्विस का शौक होना चाहिए, तो आज मेरे अंदर कोई ना कोई सर्विस का शौक रहा और मैंने सर्विस की, अवश्य चेक करे। और आज चेक करे
कि मेरा कैरेक्टर और चलन बहुत रॉयल रहा, क्योंकि तभी मैं है ना बाबा का बच्चा कहलाने का हकदार हूँ। तो आज कोई भी मेरा अगर चलन या कैरेक्टर ठीक नहीं रहा तो स्वयं ही स्वयं अंदर को कहे कि मैं तो फिर हकदार नहीं बनूंगा। तो ऐसे स्वयं को चेक करे और स्वयं को 10 में से नंबर दे। और फिर जैसे बाबा ने धारणा में कहा, बंधन मुक्त होकर के सेवा में लगना है, तो अवश्य चेक करे मैं मन तन है ना इन संबंध संपर्कों के बंधन से मुक्त होकर के थोड़ा भी समय, चाहे मनसा भी क्यों ना हो, अवश्य मैंने सेवा में समय लगाया। चेक करे, फिर चेक करे कि मैं माया या बीमारी को तूफानों में न मूझी न हैरान हुई, बल्कि ज्ञान को उगार करके सदा हर्षित रही। अवश्य चेक करे, स्वयं का नंबर दे। और फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, तो आज मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन किया। अवश्य चेक करे। फिर जैसे हमें बाबा अव्यक्त इशारे में कह रहे थे कि आज मैंने आसुरी संस्कार और स्वभाव और संकल्पों का गेट बंद रखा, अवश्य चेक करें। और जैसे फॉलो फादर में कैसे ब्रह्मा बाबा त्रिकालदर्शी बनकर के हर कार्य करते थे और पाप कर्म और व्यर्थ कर्मों से मुक्त रहे, ऐसे आज मैं भी मुक्त रही। अवश्य चेक करे और स्वयं को सभी पॉइंट्स में से 10 में से नंबर अवश्य दे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।